जंकुक भी शादी के लिए मान जाता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। शाम हो गई है। डाइनिंग रूम के सोफे में सुगा, जेहोब, रोज और जिमिन बैठे हुए हैं। मौलवी साहब भी आ गए हैं शादी कराने के लिए। थोड़ी देर बाद जंकुक टी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे आता है। उन्हें देख के जेहोब अपने मुंह से सीटी बजाने लगता है, तालियां बजाने लगता है और बाकी सब लोग मिलके खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। दोनों नीचे आके सोफे में बैठते हैं। मौलवी साहब शादी कराने लगते हैं। मौलवी साहब शादी कराते टाइम जंकुक से बोलते हैं कबूल बोलने के लिए, तो जंकुक बिना सोचे ही फटाफट कबूल 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 बोल देता है और ये देख के सब लोग हंसने लगते हैं। फिर मौलवी साहब टी से बोलते हैं कबूल बोलने के लिए, तो टी थोड़ा सा शर्माती है। उसके बाद धीरे धीरे कबूल 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 बोल देती है। ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब वहाँ से चले जाते हैं और रात का डिनर सब मिलके एक साथ कर लेते हैं। डिनर करने के बाद सब सोफे में बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। तभी सुगा टी के पास आके बैठता है और बोलता है, वाओ, आई एम सो मच हैप्पी। मेरी क्यूट डॉल भाभी वापस आ गई है। अब हम पहले की जैसे बहुत ज़्यादा मजा करेंगे। ये बात बोल के सुगा खुशी से टी की ओर हाई फाई करने के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है, तो टी भी खुशी से हंसते हुए सुगा के हाथ में हाई फाई करते हुए बोलती है, Of course, देवर, we gonna be rock. Yes, कितने दिनों बाद मैंने देवर नाम सुना, दिल को ठंडक पड़ गई। सुगा की बातें सुन के सब लोग हंसने लगे। फिर वो आपस में बातें करने लगे। बेचारा जंकुक मन में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। कहाँ इतने दिनों बाद अपनी वाइफ को अपने सामने पाया है। उससे थोड़ा सा मिलता, बातें करता, अकेले में टाइम स्पेंड करता, पर ये मुसीबत की पोटली वगैरह तो उसे अकेला ही नहीं छोड़ रहे हैं। और इन मैडम को देखो कितना अच्छे से हंस के इन सबसे बातें कर रही है, जैसे कि इनसे बातें करने के लिए यहाँ पर आई है। नहीं, ऐसे चुपचाप बैठ के रहने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। यही सब बातें जंकुक अपने मन में सोचता है। उसके बाद अपना गला थोड़ा सा साफ कर लेता है। उसके बाद उनसे बोलता है, मैं ये बोल रहा था कि रात तो बहुत हो गई है और तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। तुम लोग जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ, ओके? वो लोग सब जानते हैं कि जंकुक उन्हें यहाँ से क्यों भगा रहा है, इसलिए सुगा एक डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, ये क्या बोल रहे हो भैया, हमें नींद आ रही है? कौन फैला रहा है ऐसी झूठी बातें? अरे भैया, नींद तो दूर की बात है, नींद के मौसा मौसी भी हमारे आसपास नहीं आ रहे हैं। क्या रे जेहोब, तुझे नींद आ रही है क्या? जेहोब सुगा का मजाक समझते हुए उसका साथ देते हुए बोलता है, अरे क्या बोल रहे तू, ये नींद क्या होता है? ये नींद का तो मैं नाम भी नहीं सुना था, आज पहली बार नाम सुन रहा हूँ। रोज और जिमिन भी उनके मजाक में साथ देने लगती है। तभी सुगा फिर से बोलता है, देखा भैया आपने, आज तो सोने का हमारा किसी का भी कोई प्लान नहीं है। अरे आज तो हम पूरी रात पार्टी करेंगे, पार्टी। डॉल भाभी आने की खुशी में हम पूरी रात मिल के पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, टिक टक करेंगे। क्यों डॉल भाभी? टी जंकुक को एक बार तिरछी नजरों से देखती है, तो जंकुक गुस्से से टी को देखते हुए आंखों के इशारों से मना करने के लिए बोलता है। टी जानती है कि वो लोग जंकुक को थोड़ा परेशान करने के लिए सब कर रहे हैं, इसलिए टी भी थोड़ा मजा लेने के लिए उनका साथ देते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आज तो पूरी रात हम लोग पार्टी करेंगे। उनकी बातें सुन के जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि अभी आंखें बाहर निकल आएगी। कहाँ बेचारा सोच रहा था इन मुसीबतों को बाहर निकाल के वो टी के साथ अकेला टाइम स्पेंड करेगा, पर ये लोग मिलके तो पूरी रात पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं। और मुझे भी एक ऐसी वाइफ मिली है जो कितने अच्छे से उनके साथ पार्टी करने को तैयार हो गई है। अपने पति का तो कोई ध्यान ही नहीं उसे। जंकुक अपने मन में यही सब बातें सोच रहा था, तभी सुगा उठ के जाके म्यूजिक प्लेयर में पार्टी ऑल नाइट वाला सॉन्ग प्ले कर देता है और आके सब मिलके मजे से डांस करने लगते हैं। और सुगा टी को लेके साथ में लेके डांस करता है और मिलके सब एंजॉय कर रहे हैं। ये सब देख के जंकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। ऐसे लगभग 10 मिनट बीत जाता है। जंकुक
उसे और बर्दाश्त नहीं होता है। जंगकुक उठ के जाता है और म्यूजिक प्लेयर का म्यूजिक बंद कर देता है। सब बहुत मजे से डांस कर रहे थे। अचानक से म्यूजिक बंद होते ही सब चुपचाप खड़े होके जंगकुक की ओर देखते हैं। जंगकुक जाके कहीं से एक डंडा लेके आता है। जंगकुक के हाथ में डंडा देखकर उन सबका गला सूखने लगता है। तभी जंगकुक जिमिन और रोज को देखते हुए बोलता है, तुम दोनों अभी अपने रूम में जाओ, राइट नाउ। जंगकुक के बोलते ही वो दोनों तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जंगकुक अब जेहोप और सुगा की ओर गुस्से से देखकर उनकी ओर आने लगता है। तो बेचारा सुगा डरते हुए बोलता है, भैया ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपका छोटा सा क्यूट सा नन्ना मुन्ना सा गोलू मोलू सा भाई हूँ ना। जेहोप भी थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, हाँ भाई जंगकुक, मैं तेरा जिगरी और लंगोटी दोनों वाला यार हूँ ना। तू हमारे साथ ऐसा करेगा? जंगकुक उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उनकी ओर जाते हुए बोलता है, आज के दिन तुम दोनों में से मैं किसी को भी नहीं पहचानता हूँ और तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलोगे। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर दोनों दौड़ के घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलते ही जंगकुक उनके फेस के सामने ही दरवाजा बंद कर देता है। सुगा दरवाजे के पास खड़े होकर ही अपना मेलोड्रामा शुरू कर देता है और बोलता है, वाह भैया वाह, पत्नी मिलते ही अपने भाई को भूल गए, पराया कर दिया एक पल में अपने भाई को। इतनी रात को हम दोनों अबला नौजवान को अपने घर से निकाल दिया भैया। एक बार भी सोचा नहीं हमारा क्या होगा। इतनी रात को बाहर की जो गुंडी लोफर छिछोरी लड़कियां हमें छेड़ने आएंगी, हमारे इज्जत के साथ तहस नहस अगर कर दिया तो क्या होगा हमारा? हम किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भैया। आपने सोचा नहीं हमारे बारे में? ओह गॉड, अब वो लड़की अगर हमारी इज्जत के ऊपर हमला कर देगी तो अब हमारा क्या होगा? ये सब सुन के जेहोप चौंकते हुए सुगा को देखता है और बोलता है, याक छी, क्या सब फालतू बातें बोल रहे तो? लगता है तेरे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है। तू अच्छे से अपने दिमाग का सर्विसिंग करा, समझा? साले हरामी हमेशा फालतू बातें बोलते रहता है। अरे तो क्या करूं, इतनी रात को जाएंगे कहाँ? चल मेरे साथ, आज मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहना। हाँ ठीक है, चल चल। जंगकुक दरवाजा बंद करके पीछे घूम के टी की ओर थोड़ा सा गुस्से से देखता है तो टी यहाँ वहाँ देखने लगती है कि वो कहाँ से भाग के जाएगी, क्योंकि जंगकुक तो आज उसका बैंड बजाएगा, ये तो वो श्योर है। टी जंगकुक की ओर देख के अपना साड़ी अच्छे से पकड़ लेती है थोड़ा सा और धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगती है। और जैसे ही वो मुड़ के दौड़ के जाने वाली थी, पर उसका जो काम है वो तो पूरा हो नहीं पाता है। उससे पहले ही जंगकुक दौड़ के आके टी का हाथ पीछे से पकड़ लेता है और अपनी ओर फेर के उसे दीवार के साथ चिपका देता है और बोलता है, अभी क्यों भाग रही हो? तभी तो बहुत मजा ले रही थी, अब कहाँ भाग के जाओगी? मुझे बहुत परेशान किया है तुमने, अब मेरी बारी। अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा और तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। ये सब सुन के टी शर्म से लाल होती जा रही है। जंगकुक पहली बार टी को शर्माते हुए देख रहा है। टी का ऐसा शर्माना देख के, उसका ऐसा शर्माया हुआ फेस देख के जंगकुक की जो डिज़ायर है, फिजिकल डिज़ायर, वो सब जो उसने रोक के रखी थी वो आज बाहर आना चाह रही है। जंगकुक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वैसे भी आज तो उनके बीच कोई रुकावट भी नहीं है, इसलिए जंगकुक आज खुद के फिजिकल डिज़ायर को आज़ाद कर देगा। आज जंगकुक खुद को रोकेगा नहीं। वैसे भी वो खुद को क्यों रोकेगा? आज तो उसकी टी सोना पूरी तरह से उसकी वाइफ बन गई है। जंगकुक नस्ली भरी नजरों से टी की ओर देखता है और धीरे धीरे टी की ओर झुकने लगता है। टी की ओर बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, बस किस होने ही वाली थी। उससे पहले ही टी अचानक से जंगकुक के नाक में एक बाइट कर देती है, तो जंगकुक झट से टी को छोड़ के अपने नाक को पकड़ लेता है और इसी बीच मौका पाते ही टी वहाँ से भाग जाती है। टी सीढ़ियों के पास आते ही जंगकुक की ओर देख के हंसते हुए बोलती है, तुम्हें मैं पूरी लाइफ ऐसे ही परेशान करती रहूंगी, समझे सफेद खरगोश? ये बोल के टी बच्चों
बच्चों के जैसे जंकुक को जीभ दिखा के चिढ़ाती है और एक आंख मार देती है। तभी जंकुक बोलता है, अच्छा बदमाश, रुको अभी दिखाता हूँ मजा। ये बोल के जंकुक टी की ओर दौड़ने लगता है और टी हंसते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगती है और जंकुक टी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। टी दौड़ के रूम के अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और जंकुक दरवाजे के पास आके नॉक करते हुए बोलता है, टी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा बंद क्यों किया? टी बस हंसी जा रही है पर दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो जंकुक का बहुत प्यार से बोलता है, टी सुना मेरी क्यूट क्यूट पत्नी, प्लीज दरवाजा खोलो ना। टी अब बोलती है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ऐसा नहीं करते ना, तो मेरी क्यूट क्यूट प्यारी टी सोना हो ना, मेरी प्यारी सी वाइफ, प्लीज दरवाजा खोलो ना। अच्छा तो फिर रूम में घुसने के पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें रूम में घुसने दूंगी। जंकुक चौंकते हुए बोलता है, किस बात के पैसे? वाह जी वाह, आए मेरी सैया, आपने क्या सोचा था कि आप मेरे ननद देवर को यहाँ से भगा दोगे तो मैं उनका हक नहीं लूंगी? वो लोग नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनकी तरफ से उनका हक लेके रहूंगी। इसलिए झटपट पैसे दे दो वरना रूम में घुसना कैंसल। नहीं ऐसा मत बोलो प्लीज, मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है, तो यहाँ पर लेने की बात कहाँ से आ गई? वो सब सूखी सूखी बातें छोड़ो, पहले पैसे दो फिर बातें बोलो। अच्छा बाबा ठीक है, पर मैं यहाँ से पैसे कैसे दूंगा? मेरा वॉलेट और मोबाइल वगैरह सब कुछ तो वहाँ पर रूम के अंदर है। तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर आके तुम्हें देता हूँ। वो सब चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। पहले पैसे दो फिर दरवाजा खोलूंगी, इसलिए तुम मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारा सब कुछ, मैं लाके देती हूँ तुम्हें। ओके फाइन, कबर्ड खोलो, उसके सेकंड ड्रॉअर में मेरा चेकबुक है, उसे लेके आओ और साथ में एक पेन भी लेके आना। जैसा जंकुक ने बोला था वैसा ही टी ने किया। वो ड्रॉअर खोल के एक चेकबुक और एक पेन लेके आती है और दरवाजे के नीचे से जंकुक को दे देती है। जंकुक वो चेकबुक और पेन लेके उस पे 50,000 का एक अमाउंट लिखकर वो चेक निकाल कर दरवाजे के नीचे से टी को दे देता है और बोलता है, लो अब तो ठीक है ना, अब तो दरवाजा खोलो। टी वो चेक लेके बोलती है, ठीक है मैं दरवाजा खोल देती हूँ, पर दरवाजा खोलते ही आप अंदर मत आ जाना, जब मैं बोलूँगी ना तब आप अंदर आना, ओके? अच्छा बाबा ठीक है, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, अब दरवाजा तो खोलो। टी थोड़ी देर बाद दरवाजा का लॉक खोल देती है और जल्दी से जाके बेड के ऊपर अच्छे से लंबा सा घूंघट ओढ़ के बैठ जाती है और थोड़ा सा गला साफ करके जंकुक को बुलाती है आने के लिए। तो जंकुक एक चैन की सांस लेता है और स्माइल करते हुए दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और टी को ऐसे दुल्हन की तरह बैठा हुआ देखकर जंकुक बहुत खुश होते हुए स्माइल करके दरवाज़ा बंद करके धीरे धीरे टी की ओर आता है। टी की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा कांप रही है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। टी को समझ नहीं आ रही है कि जंकुक ने उसे बहुत बार हक किया है, उससे हक करके सोया है, उसके साथ उसके क्लोज आया है, पर आज उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहली बार जैसे जंकुक उसके पास आ रहा है। जंकुक टी के पास आके बैठता है और अपने हाथों से धीरे धीरे टी का घूंघट उठाता है और हटाने के बाद देखता है कि टी कैसे फनी फेस करके अपनी आंखों को टेढ़ा करके देख रही है। ये देख के जंकुक झट से हंस देता है बहुत ज़्यादा और जंकुक को हंसता हुआ देख के टी भी हंसने लगती है। जंकुक अब अपने माथे को टी के माथे से टच करके उसके नाक से अपने नाक को टच करता है और बहुत प्यार से बोलता है, तुम्हें पता है मैं अपनी इस नटखट टी सोना को कितना ज़्यादा मिस करता था। टी थोड़ा सैड होते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है ना? नहीं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो ये सब जानबूझ के नहीं की हो ना, और ये सब बीत गई है, इन सब बातों को भूल जाओ। तुम मेरी लाइफ में वापस आ गई हो, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और कोई शिकायत नहीं है मुझे लाइफ से। तुम मेरे पास हो, मेरे पास रहोगी, यही मेरे लिए बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। टी जंकुक को प्यार से देखते हुए बोलती है, इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे?
क्या मैं इतना प्यार डिजर्व करती हूँ? तुम इससे भी ज्यादा प्यार डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें जितना भी प्यार करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कम हो जा रहा है। ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। ये बोल के जंगकुक टी के माथे में बहुत देर तक किस करता है। उसके बाद टी को नशीली भरी नजरों से देखता है और बोलता है, तुम मुझे खाना चाहती थी ना? उस दिन तुम मुझे बोल रही थी कि मैं तो चॉकलेट से भी ज़्यादा यम्मी लगता हूँ। तब मैंने तुम्हें मना कर दिया था, पर आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। तुम चाहो तो आज मुझे पूरा खा सकती हो। नाउ आई एम ऑल योर्स। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी में बोली थी कि 25 मिनट का वीडियो दूंगी, पर मेरे मोबाइल में मतलब स्पेस खाली नहीं है, जगह नहीं हो रही है, तो हैंग हो रहा है मोबाइल, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई 25 मिनट का। तो सॉरी, बट मैं नेक्स्ट पार्ट कर ही दे दूंगी। ओके आर्मी। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने जॉब छोड़ दिया। अब मैं फ्री हूँ तो मैं आपको रोज वीडियो भी दे सकती हूँ और मेरी स्टडी भी अच्छे से कर सकती हूँ। तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू।